नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और ये तस्वीर आप वॉक ओवर की देख रहे हैं जहां पर अंदर लगातार मंथन चल रहा है। और इस बीच जो पर्यवेक्षक हैं डीके शिव कुमार, वो जो है यहाँ से रवाना हो गए हैं। भूपेश बघेल भी उनके साथ थे। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो भी सीएम आवास से मीटिंग पूरी करके रवाना। तो तस्वीर आपको हम ओकओवर की लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और इसके अलावा जो भूपेश बघेल हैं, वो कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो गए हैं। यानी उन वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी हुई है, यहाँ से रवाना हो गए हैं और लगातार अंदर जो है चर्चा चल रही है। लेकिन जो जिस तरह की तस्वीर सुबह ही निकलकर सामने आई थी, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं जो ब्रेकफास्ट पर जो है बैठक बुलाई गई थी। और इस बीच जो एक बड़ा बयान भी उनकी तरफ से आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 6 ये बागी विधायक थे, जो ये कार्रवाई की गई है, प्रतिभा सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि उनको सुनने का जो है वो यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। जो 6 बागी विधायक थे उनको बुलाया नहीं गया, इस तरह का उनका एक स्टेटमेंट जो है वो आया है। और विक्रमादित्य सिंह जो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये नाराजगी जो है यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की दिख रही है। जिस तरह से वो इस बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लगभग सुबह 11 बजे के बाद से विधायकों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया था और उसके बाद 12 बजे के आसपास जो पर्यवेक्षक थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जो है इस बैठक में मौजूद नहीं है और कहीं ना कहीं काफी सियासी मायने इसके हैं। और उन्होंने साफ तौर पर 6 जो बागी है उसको लेकर फिलहाल उन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने संदेश ये दिया है जब वो बैठक में शामिल नहीं हुए। जिस तरह का कल भी उन्होंने कहा था कि वो पद से इस्तीफा जरूर जो है दिया है उन्होंने, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया है। जिसके बाद वो जो है पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने कहा कि वो पद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो नाराजगी है जब तक वो दूर नहीं होती है तब तक जो है कहीं ना कहीं संकट सरकार पर रहेगा। इसलिए हाईकमान जो है इसका संज्ञान ले और इस सियासी संकट को जो है कहीं ना कहीं खत्म करने की यहाँ पर हाईकमान की तरफ से पहल की जाए, इस तरह का उनका ये स्टेटमेंट यहाँ पर आया है। और अभी की तस्वीरें मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये वॉक ओवर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा जो है वो सुबह से ही बना हुआ है। जब से ये बैठक अंदर चल रही है तब से मीडिया कर्मी जो है अपनी नजरें यहाँ पर बनाए हुए हैं तमाम अपडेट को लेकर। लेकिन जिस तरह से अंदर जो है वो लगातार मंत्रणा चल रही है और अब तकरीबन 2 घंटे से भी अधिक का समय जो है विधायकों को अंदर गए हुए हो गया है। और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जो है बैठक से अपनी बात रख के जो है वो निकल गए हैं। भूपेश बघेल और जो डीके शिव कुमार हैं वो भी यहाँ से वापस रवाना हो गए हैं। तो धीरे धीरे अब जो मंत्रणा है वो जो है वो दूसरे दौर की जो मंत्रणा है, दूसरे दौर की जो बातचीत है वो पूरी होने वाली है और विधायकों का यहाँ से निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। लेकिन जो जिस तरह से समीकरण अभी तक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं खतरा, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे, टला जरूर है लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। बीजेपी भी साफ तौर पर ये कह चुकी है कि कहीं ना कहीं सरकार को बनाए रखने के लिए कांग्रेस जो है हथकंडे अपना रही है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। 6 जो बर्खास्त किए गए विधायक है वो बर्खास्त की जो है वो गलत है, इस तरह का बयान जो है वो बीजेपी की तरफ से भी आया है। और उन्होंने कहा कि कानूनी सलाहकार जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर जो है आगामी रणनीति तय करेंगे कि अब क्या कुछ बीजेपी जो है वो स्टैंड लेगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जो है हुई है जिसमें तमाम इस राजनीतिक घटनाक्रम पर जो है वो चर्चा हुई है कि किस तरह से जो है इससे बाहर आना है, किस तरह से, जिस तरह से दावे बीजेपी कर रही है कि सरकार अब नहीं चलेगी, तो सिचुएशन को कैसे टैकल करना है उसको लेकर लगातार यहाँ पर मंत्रणा जो है वो दोनों ही दलों के बीच में चल रही है। और पार्टी हाईकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर यहाँ पर लगाए गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अंदर जो है वो डटे हुए हैं और अंदर जो है वो मंत्रणा यहाँ पर फिलहाल चल रही है। वॉक ओवर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर को आपको जो है जो सिक्योरिटीज हैं वो आपको नजर आएगी। सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर डटे हुए हैं और बाहर जो है मीडिया का जमावड़ा आप देख सकते हैं। तमाम जो लोग हैं उनकी नजरें जो है इस खबर पर है, क्योंकि एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के लिहाज से है। कहीं ना कहीं अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है। 5 बजे का हालांकि कैबिनेट मीटिंग का एक मैसेज सरकार की तरफ से आया है कि 5 बजे कैबिनेट मीटिंग भी जो है वो बुलाई गई है, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ी समस्या हाईकमान के लिए बनी हुई है। और तभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है चीजें स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। अंदर से जो है कोई अभी तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या हाईकमान जो है निर्णय ले रही है, क्या रिशफल होना है, मंत्रिमंडल में भी रिशफल होना है, या जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाना है। इसको लेकर कल से लेकर जो है वो चर्चाओं का बाजार जो है चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि 5 साल जो है वो सरकार चलेगी और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कल भी उन्होंने ये कहा था, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने नहीं की है, इस तरह का उनका दावा था। और बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी, इस तरह का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर दावा कर रहे हैं। और अब जो स्थितियां हैं वो आपके सामने ही है, तस्वीर आपको हम लगातार ओकओवर से यहाँ से साझा कर रहे हैं। और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि अंदर मंत्रणा चल रही है। 2 घंटे इस मंत्रणा को हो गए हैं, 2 घंटे से लगातार जो है वो चर्चा अंदर चल रही है। सभी विधायकों से 1 to 1 जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक जो है वो बातचीत कर रहे हैं। जो पर्यवेक्षक नीचे से हाईकमान की तरफ से भेजे गए हैं, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो भूपेश बघेल हैं, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, हालांकि वो अभी बैठक में सुबह के वक्त नहीं आए थे, लेकिन जो डीके शिव कुमार हैं जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ड्यूटी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लगाई गई थी कि आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। हाईकमान की तरफ से ये मैसेज साफ तौर पर दिया गया था कि आप जो इस स्थिति को संभालिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार गिरनी नहीं चाहिए। जिस तरह की बीजेपी यहाँ पर दावे कर रही है उसको कहीं ना कहीं आप स्टेबल करके आए। लेकिन कल से लेकर 2 दिन जो है लगातार अब हो गए हैं, 2 दिन होने को है, और 2 दौर की वार्ता जो है फिलहाल हो गई है, लेकिन अभी तक जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। निर्णय जो है वो क्लियर नहीं हो पाए हैं कि क्या जो है हाईकमान ने निर्देश दिए हैं और क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस करने वाली है। क्योंकि जिस तरह की नाराजगी ये निकलकर सामने आ रही है, विक्रमादित्य सिंह का इस बैठक में ना आना अपने आप में ही एक बड़ा संदेश है। और प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में नहीं थी, जो कि पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर सरकार की बनी हुई हैं। स्थितियां बिल्कुल थोड़ा जिस तरह से बीजेपी ने कल कोशिश की थी कि कल के कल ही जो है विधानसभा के भीतर सरकार गिर जाएगी, दावा किया था, उससे जरूर यहाँ पर सरकार बाहर आई है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, वो अभी भी कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर लग नहीं रहे हैं। जिस तरह के 2 दिन का यहाँ पर मंथन हो गया है, लेकिन नतीजा अभी तक जो है वो नहीं निकल पाया है। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं, सभी जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कितने जो है वो कांग्रेस के साथ है इसको लेकर जो है ये स्थिति और जो ये तस्वीर है ये अपने आप ही बयां कर रही है। अगर सब एकजुट हैं तो क्यों ये हालात जो है, इस तरह के हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं, और क्यों जो है मंथन जो है ये 2 दिन से लगातार जारी है, क्यों हाईकमान जो है सभी विधायकों को, सभी जो मंत्रियों को मनाने में जो है यहाँ पर फेल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए काफ़ी जो है मुश्किल भरा ये दौर आप कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी। हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की नज़रें भी इस खबर पर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ ये मसला है। हिमाचल प्रदेश के हर लोग, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मसला है। क्या कुछ इसमें होता है, क्योंकि अब 62 विधायक जो हैं रह गए हैं। जिस तरह से ये 6 विधायकों के बर्खास्तगी के निर्देश हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर अपने ऑर्डर्स में ये कहा है कि इन विधायकों को अयोग्य करार देते हुए उनकी जो सदस्यता है उसको बर्खास्त किया गया है। हालांकि अभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इनसे 6 के 6 विधायकों के लिए खुले हैं, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह का ये कदम जो है 6 विधायकों की तरफ से व्हीप का, जिस तरह से 6 विधायकों ने व्हीप का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये कार्रवाई की गई है, यानी दल बदल कानून के तहत जो है ये कार्रवाई इन पर बनती है और ये कार्रवाई की गई है। इस तरह का दावा यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। तो बड़ा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, और जो परेशानियां हैं वो सरकार की फिलहाल बढ़ती हुई ही नजर आ रही हैं। अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल से लेकर मंथन का दौर जारी है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि अभी तक जो मंथन का दौर है वो चल रहा है। और साफ तौर पर विक्रमादित्य सिंह ने कल भी ये निर्देश दिए थे कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन जो नाराजगी है, जो सरकार के भीतर घटित हो रहा है, अगर उसका संज्ञान नहीं जो है वो हाईकमान लेता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाना कांग्रेस को हो सकता है। इस तरह का उन्होंने कल भी जो है वो इशारा किया था, और आज भी जो है वो इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में ही साफ कर देती हैं, जब विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर नहीं पहुंचे, इसके अलावा तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं, तो साफ तौर पर ये मैसेज उन्होंने दे दिया है, नाराजगी को दूर किया जाए, तब तक जो है सरकार को यहाँ पर मुश्किलों में जो है वो मुश्किलें जो है यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। सरकार को मुश्किल जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार को बचाना हो जाएगा। इस तरह का जो है आप ये तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है, और अंदर लगातार मंत्रणा चल रही है। 2 से ढाई घंटे का समय, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि 2 से ढाई घंटे जो है अंदर विधायकों को गए हुए हो गए हैं। ब्रेकफास्ट पर ये यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, कांग्रेस विधायक दल के तमाम जो विधायक थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि अभी तक जो है वो मंत्रणा चल रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री यहाँ से निकल गए हैं, उनके साथ जो है वो बातचीत पूरी हो गई है, और जो उन्होंने अपना जो है पक्ष रखना था वो भी उन्होंने मजबूती के साथ हाईकमान के पास जो है वो रख दिया है तमाम चीज़ों को लेकर। और जो
अन्य विधायक हैं उनसे भी 1-to-1 यहाँ पर बातचीत हो रही है। एक एक करके सभी विधायकों से भी पूछा जा रहा है। कल भी जो है वो विधायकों और मंत्रियों के साथ मंत्रणा हुई थी, लेकिन आज फिर से दूसरे दौर की ये वार्ता जो है यहाँ पर लगातार चल रही है और रुष्टों को जो है मनाने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से साफ ये निर्देश हैं, कड़े से कड़ा अगर कदम उठाना पड़े तो वो भी उठाया जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बचाई जाएगी। इस तरह का जो है हाईकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर यहाँ पर भेजे गए हैं उनको साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं और इसी के लिए जो है ऑब्जर्वर अंदर जो है 1-to-1 सबसे बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को जो है वो बनाए रखा जाए और स्टेबल जो है वो सरकार को यहाँ पर किया जाए। इस तरह का जो है वो यहाँ पर प्रयास हो रहा है, लेकिन कितनी इसमें कामयाबी मिलती है ये स्थितियाँ जो है कुछ एक घंटों में जो है और स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब तक जो है ऑब्जर्वर की तरफ से फाइनल एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हो जाती है, निर्णय जो है नहीं हो जाते हैं जिसमें सभी के तालमेल के साथ सभी को मनाने के बाद जब तक ब्रीफिंग नहीं होती है, तब तक स्थितियां जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधरती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो परेशानी में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार अभी भी दिख रही है। जिस तरह से हमने सुबह भी जिक्र किया था कि जो सरकार की मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम जरूर हुई हैं और संकट थोड़ा जो है वो टला जरूर है, लेकिन बना हुआ अभी भी ही सरकार पर संकट है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं विधायक आ रहे हैं अंदर से, भवानी पठानिया जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है पैदल ही चलते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और लगातार जो है वो मंत्रणा यहाँ पर सभी विधायकों से चलती हुई। और ये देखिए भवानी सिंह पठानिया जो है पैदल बाहर यहाँ पर आ रहे हैं और ये देखिए भवानी पठानिया ये अंदर से बाहर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप ये देख सकते हैं और वो गेट तक आए, गेट से फिर वापस वो हो गए हैं। तो अंदर जो है मंत्रणा चल रही है, हलचल जो है कहीं ना कहीं सियासी हलचल हिमाचल प्रदेश में ये आज बनी हुई है। कल से लेकर ये सियासी हलचल जो है चल रही है और अब जिस तरह से तस्वीर जो है निकल कर आ रही है, कुछ एक देर में हो सकता है कि कुछ एक और विधायक भी यहाँ पर बाहर निकलें। फिलहाल हम इस तमाम खबर पर बने हुए हैं, जैसे ही कुछ और अपडेट आती है, क्या कुछ घटनाक्रम जो है अंदर होता है, किस तरह का जो है हाईकमान की तरफ से ऑब्जर्वर की तरफ से जो है यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है, इसको लेकर थोड़ी देर बाद फिर जुड़ेंगे जैसे ही कोई अपडेट आती है। फिलहाल आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।